ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज रविवार 28 दिसंबर को हम पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। पवित्र परिवार के पर्व का महत्व यीशु, मरियम और योसेफ को सभी ईसाई परिवारों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने में निहित है, जो पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की वास्तविकताओं, जिनमें उत्पीड़न और गरीबी जैसी कठिनाइयां भी शामिल हैं, के भीतर प्रेम, विश्वास और सेवा को उजागर करता है। प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया पहला पाठ माता पिता का सम्मान करने पर जोर देता है। इसे आशीर्वाद, पापों के प्रायश्चित, दीर्घायु और प्रार्थनाओं की स्वीकृति का मार्ग बताता है। यह वृद्धावस्था में, यहाँ तक कि कमजोर बुद्धि के साथ भी, व्यावहारिक देखभाल का विस्तार से वर्णन करता है। इसे बुद्धिमत्ता का एक मूलभूत कार्य बताता है, जो परिवार को मजबूत करता है और ईश्वरीय कृपा को सुरक्षित करता है, सांसारिक कर्तव्यों को आध्यात्मिक पुरस्कारों से जोड़ता है। यह सिखाता है कि अपने पिता का सम्मान करने से अपने बच्चों में आनंद आता है और ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, जबकि धैर्य के साथ वृद्ध माता पिता की देखभाल करने से श्रापों से बचाव होता है और पाप के विरुद्ध एक मजबूत आधार बनता है, जो चौथी आज्ञा का प्रतिध्वनित होता है। संत पौलुस के पत्र से लिया गया दूसरा पाठ हमें बताता है कि यह ईसाई जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो विश्वासियों को मसीह के गुणों, करुणा, दयालुता, नम्रता, कोमलता, धैर्य, प्रेम, कृतज्ञता को अपने पुराने स्वरूप पर नए वस्त्र के रूप में धारण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे धर्मग्रंथ और आराधना के माध्यम से एकता, शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और फिर इन सिद्धांतों को पारिवारिक जीवन पर लागू करते हुए पत्नियों, पतियों, बच्चों और पिताओं के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि ईश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करने वाला एक सुखी परिवार बनाया जा सके, और यह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया जाए। मत्ती के सुसमाचार में यीशु के बचपन की कहानी बताई गई है, जहां परमेश्वर ने सपने में यीशु को चेतावनी दी कि वह राजा हेरोदेस की हत्या की साजिश, बेथलहम में निर्दोषों का नरसंहार से बचने के लिए मिस्र भाग जाए, जिससे भविष्यवाणी पूरी हुई। फिर बाद में उसे इज़राइल लौटने और अंततः गलीलिया के नाज़रेत में बसने के लिए कहा गया, जिससे फिर से भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु नए मूसा और उपेक्षित लोगों के लिए एक साधारण, गुमनाम पृष्ठभूमि से राजा के रूप में स्थापित हुए। आज के पाठ इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर साधारण पारिवारिक क्षणों में उपस्थित हैं, आज्ञाकारिता, आपसी सम्मान जैसे गुणों की शिक्षा देते हैं और जीवन के सभी अनुभवों को परमेश्वर के सामने लाते हैं। परिवारों को अपने सुख दुखों में पवित्रता और आशा खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपका जन्म एक परिवार में हुआ है। आज आप सभी माता पिता, बच्चों और पूरे परिवार को प्रेम, सद्भाव और शांति से एक साथ रहने का आशीर्वाद दें। आमीन।